नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला से चर्चा में कहा कि सपाक्स पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए और पार्टी की पहली यही मांग है कि सपाक्स पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। सुरेश शुक्ला ने यह पूछा गया तो सुरेश शुक्ला से भी पूछा गया तो कर्मचारियों का नारा है। कर्मचारियों ने साफ साफ कह दिया है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। पर कहाँ की पेंशन? कर्मचारियों का हक है और पेंशन मिलनी भी चाहिए। जब एक दिन के विधायक और एक दिन के सांसद को 5 साल जब जो विधायक और सांसद रहता है उनको जीवन भर पेंशन मिलती है, तो 40 साल नौकरी कर रहे उनको तो सबसे पहले पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 40 साल जिसने नौकरी की है वह पेंशन नहीं मिलेगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। के कर्मचारियों ने, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, वो शामिल थे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग, पुरानी मांग चली आ रही है, बहुत बड़ा आंदोलन किया सर भोपाल में। उस पर आपकी पार्टी क्या रुख है? देखिए क्या है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेके सपाक्स पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि उनको पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए और सपाक्स पार्टी की पहली यही मांग है कि सपाक्स पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनकी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। आज वो साफ कह दिया है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। इस नारे, इस जो नारा दिया है, इसको किस पर देख रहे हैं आप? देखिए, जो उन्होंने नारे लगाए उनका हक है और पेंशन मिलनी भी चाहिए। जब एक दिन के विधायक को और एक दिन के सांसद को 5 साल जब जो विधायक और सांसद रहता है उनको जीवन भर पेंशन मिलती है, तो ये 40 साल उन्होंने नौकरी कर रही, उनको तो सबसे पहला आके उनको नौकरी मिलना चाहिए पेंशन। क्योंकि 40 साल जिसने नौकरी की हो और अब पेंशन नहीं मिलेगी तो आने वाले जो बच्चे हैं, आज वैसी व्यवस्थाएं गड़बड़ चल रही हैं और पेंशन पर उनका हक है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर नहीं है, ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में हाहाकार मच जाएगी। और वोट तो छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चाहती ही नहीं है कि कर्मचारियों को पेंशन मिले। आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र से, जो मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है, 180 गांव के आदिवासी आज भोपाल में प्रदर्शन किया उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने समय नहीं दिया उसको। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री किसी को भी समय नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री की खास बात यह है, किसी को समय नहीं देते। क्या समय दें उनके? वो इसलिए समय नहीं कि भाग रहे हैं, वो अपनी जो योजनाएं उन्होंने पहले लागू की हैं उससे भाग रहे हैं, केवल दूर से घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति कोई मिलने जाता है और अपनी बातों को रखना चाहता है तो मिलने से मना कर देते। उनका पहली बार तो नहीं, कोई भी जाए, हम जाए आप जाए, किसी से मिलने नहीं चाह रहे। वो तो केवल एक धारा प्रवाह से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, लोगों की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। और लोगों को दुख उनको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 सालों से उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं की पब्लिक जो है जनता उनको नकार रही है और इस बार शायद उनकी जनता नकार देगी। आज लाली बहन को 12.5 में देने की घोषणा की सरकार ने, यहाँ से 12.5 मिल रहे हैं आज 10 तारीख के महीने की। देखिए, ये तो फिर वही बात आपने कर दी है कि लाडली बहनों की बात करी, सास की पेंशन बंद कर दी, बहू को मिलने लगी है, क्योंकि वृद्धा पेंशन बंद कर दी, विधवा पेंशन बंद कर दी और अभी फिर दोबारा चालू कर रही है, फिर भी दोबारा से नहीं मिल रही है। कोरोना पीरियड से बंद पड़ी, उसी पैसे से तो बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन डालने नहीं चाहिए थे। आप चाहते नहीं है कि लोगों को सही समय पे सही योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि आपने बहुत सारी योजनाएं निकाली और बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी है, जिनको लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं बंद कर चुके हो। आप तो सीधा सीधा अपने आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री पे कि आज 10 तारीख है और संडे है, बेटा पैसा नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री पूरे मत से घोषणा चल रहा है कि बहन सास भी खुश है और बहू भी खुश है, 5 मिलने वाला है। देखो, ये सास भी खुश है, बहू भी खुश है, और कौन खुश है कौन खुश नहीं है, क्योंकि ये तो पैसा मिलता है तो खुश हो जाते, नहीं है तो दुख हो जाता, वो अलग एक मैटर है। लेकिन इस पैसे से कोई जनता खुश नहीं है, ना बहू खुश है ना सास खुश है। आप महंगाई कम करिए, आप जो सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, आज 1000 रुपया आप दे भी दोगे और आप 1200 रुपये आप कह रहे हैं हमने छूट दे दी। कब तक छूट देने से आज क्या पड़ा? जब आज ये समय आ गया, जब आपको वोट की ज़रूरत पड़ रही है, जब आप ये कम कर रहे हो, ये तो आपको 2 साल 3 साल सरकार है, आपको सोचनी चाहिए कि जनता इतनी मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार इतना परेशान हो रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है।
तो ये व्यवस्थाएं केवल सरकार केवल अपने फायदे की सोचती, जनता के हित की सरकार है नहीं, न कांग्रेस थी और न बीजेपी है। तो आपका शासन के सारी जो योजनाएं चल रही है, चाहे युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो या पुरुषों की हो, क्या उस सब पे आप उंगली उठा रहे हैं? देखो, हम इसलिए किसी भी महिलाओं के नाम से भांजी के नाम से, आप भांजियों के नाम से ये योजनाएं नहीं होना चाहिए। योजनाएं एक सी होना चाहिए। हर परिवार के व्यक्तियों में गरीब है, चाहे कोई भी बातें हो, तो योजना किसी के नाम से नहीं लॉन्च होना चाहिए, गरीबी के नाम से होना चाहिए कि गरीब में अगर 2 बच्चे रहते तो उनकी शिक्षाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सिलेंडर जो दे रहे हैं उसके लिए एक जाति के ना होकर एक गरीबी के आधार पर होना चाहिए कि एक व्यक्तिगत नाम से रख दिया आपने, लाडली बहना योजना दे दिया, लाडली बहनों को आप सिलेंडर देंगे, तो बहनों के नाम आपने जब सिलेंडर मिला ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ये तो झूठ बोलते हैं। आप आदमी पुरुषों के नाम से, हमारे भाइयों के नाम से जब कनेक्शन है तो बहनों को क्यों दे देंगे आप सिलेंडर? ये तो एक जनता को गुमराह करने की ज़रूरत है और जनता को गुमराह करते आ रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। और मध्य प्रदेश में सरकार को नकार दिया पब्लिक ने, इसलिए योजनाएं ला रहे हैं। आपने एक लाइन से सीधे से सारी योजनाओं को आपने नकार दिया है। आपने कई सारी योजना अपने कमी निकाल दी है, आपने सारी योजना पे अपने सवाल खड़े कर दिए। क्या सपाक्स पार्टी क्या योजना लेके चल रही है? देखिए, सपाक्स पार्टी अभी तो बहुत सारी योजनाओं में घोटाला, आयुष्मान में लंबा घोटाला हुआ, और सपाक्स पार्टी जो भी योजनाएं हमारी हैं गरीबी के आधार पर है, और हमारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हर गरीब के आधार पर योजना होना चाहिए। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार का साधन होना चाहिए। आप किसानों को लिए, आप आज तक किसानों के ग्राम पंचायत स्तर पर आप एक वेयर हाउस नहीं बना पाए। ग्राम पंचायत स्तर पर आप एक चारा वेयर हाउस नहीं बताएं। जो हमारी आप गौशाला की बात कर रहे हैं, लेकिन गाँव के लिए आप गाय के लिए चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आप ग्राम पंचायत स्तर पर 2 से 3 बेडरूम का आप हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर एक 8th क्लास तक स्कूल नहीं है आपके। जो शिक्षा और स्वास्थ्य और जो किसानों की बात होती है, आज जब किसान अभी आप रबी की फसल आएगी तो खाद को परेशान है, आपको बीज को परेशान है। ये व्यवस्थाएं आपको ग्राम पंचायत स्तर पर करनी चाहिए। ये सपाक्स पार्टी पूरी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत स्तर पर करेगी। आपने जितनी कमी गिना दी है कि सारी कमियां क्या आने वाली जो चुनाव में मतदाता इसका परिणाम विपरीत देखिए, मतदाता चाहता है कि हमारा परिवार को रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगी तो सब व्यवस्थाएं होंगी। जब आप रोजगार ही नहीं दे पा रहे हो, आज करीब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो हम तो चाहते हैं हम हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अब कई लोग ये पूछेंगे आप कैसे करोगे, तो मुझे मालूम है कि रोजगार की व्यवस्था कैसे करना है, ये मुझे पता है कि रोजगार कैसे दिया जाता है और कैसे मिलेगा। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।